सौ धर्म है शादी में जाना, गमी में जाना, ये सौ धर्म है? क्या है सौ धर्म? तुमने क्या समझा सौ धर्म क्या है? अपने धर्म में पक्का रहना। तुम्हारा धर्म क्या है? आत्मा का धर्म, भगवान का धर्म। पहले पहले ये धर्म है तुम्हारा। जिसने अपनी आत्मा को जाना वो सब धर्म और कर्म छोड़ के भी एक आत्मा की शरण में आ जाए, तो यही है सच्चा धर्म। तो ज्ञानी के अंदर ऐसा नहीं होता कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, मेरे को इधर पहुंचना है, इधर मेरे को ऐसा करना है, मेरे को जरूरी जाना है, मेरे को जरूरी आना है। वो जरूरी तो अक्खर ही उसने निकाल दिया। जरूरी एक ही बात है, आत्मा को जानना, बाकी कुछ जरूरी नहीं है। बोलते हैं कि क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। चलो की खास तो एनबी। हाँ, सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा? लात लगाता है, तुम्हारी मैं के ऊपर लात लगाता है, माना तुम्हारे शेष नांग जो है, ये मन जो है उसके ऊपर ऐसा कंट्रोल करता है। तो ज्ञानी अज्ञानी अपने अपने स्वभाव मुजब चलता है, इसमें हट क्या करेगा? तो इसके लिए ज्ञानी अज्ञानी को दोष नहीं देता है। तुम अपने बेटे को दोष देता है, फलाना मेरा बेटा ऐसा क्यों करता है, मेरे को क्रोध आता है, तुम बेवकूफ है। तुमको ये पता नहीं है कि वो संस्कार से आया है, स्वभाव से आया है, बेचारा अधीन है स्वभाव के। इसलिए ज्ञानी किसी को भी दोष नहीं देता है। पहले उसको क्रोध ही नहीं आता है तो ये ऐसा क्यों करता है, वो हंसता है, बोलता है अपने अपने स्वभाव मुझे जरूर चलेगा। कितना भी ये बेचारा हट करेगा तो मैं आज सिनेमा नहीं जाऊंगा, इसकी वासना उसको लेके जाएगी, इसकी इच्छा उसको लेके जाएगी। जैसी इसकी प्रकृति है वो स्वभाव के अधीन होके आया है, जीव भाव में है। ये सब प्राणी जो है वो जीव भाव में है, त्रिगुणीमयी माया के वश में है और अपना स्वभाव लेके आया है जन्म से ही। तुम देखता है बच्चा, दो बच्चा घर में हो गए, एक बच्चा ऐसा क्रोधी, ऐसा तो लालच वाला, ऐसा तो रोने पीटने वाला, सताने वाला मम्मी को और सारे घर को, और दूसरा बेचारा शांत में बैठा है, तुम उसको डम रोटी मक्खन दियो सारा दिन बैठा होगा, रोएगा ही नहीं। और सोता भी अच्छा है, खाता भी अच्छा है, तंदुरुस्ती भी अच्छी। ये सब जो सत्वगुण स्वभाव लेके आया है। और वो जो रज्जो तमो में आता है उसका स्वभाव ही देखो, छोटेपन से कैसा जलता है, सड़ता है, झगड़ा करता है, झेड़ा करता है, सब तुम स्वभाव के वश में आया इधर। बहुत ही जन्म का संस्कार लेके आया, बहुत ही जन्म का कर्म उसी के साथ संस्कार बनता है, वो उसकी प्रारब्ध बनती है तुम्हारी। और प्रारब्ध से अधीन होके और माया के अधीन होके तुम प्रकृति के अधीन होके आया। तो ज्ञानी इसके लिए किसी को दोष नहीं देता है, किसी का कर्म देखता भी नहीं है, किसी को भी ऐसा नहीं बोलता है ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा भी नहीं बोलता है। खाली जो उसके शरण आता है तो मेरा स्वभाव, गुरु को आके हम बोलते हैं गुरु जी मेरा स्वभाव वश में रखो, मेरा मन मेरे को वश में करके दियो। मारे कुटे मुंह न बैठ सान वनाई वस कया, हाने तात से काड़ी से तू तब मुझे सवारी में से दो हले। जब हम गुरु के पास जाके बोलता है भाई मैंने तो उसको मन को बहुत मारा, बहुत रोका, हठ से रोका, जबरदस्ती रोका, मन पाप में नहीं जाओ, मन स्त्री नहीं देखो, मन जलेबी में क्यों गया, मन इधर क्यों गया, बहुत मारा, बहुत पीटा, हमारा मन वश में नहीं आया। कभी हार के जब हम गुरु के पास आता है तो भाई अभी तात से काड़ी तू मुझे सवारी में से दो हले, अभी तुम ही मेरे को औषधि दो, मन मारण की औषधि सतगुरु दे तो बता। जब गुरु के कोई शरण आता है सचमुच ऐसा स्वभाव को वश में करना चाहता है तभी वश करता है। भाई जो अज्ञानी लोग दुनिया में चलता है वो थोड़ी बोलता है मैं वश करूँ मन को। अभी तुम्हारे पास आया कि मेरा मन वश नहीं है, डैडी मम्मी मेरा मन वश में नहीं है, क्यों जाता है माया में, मेरे को रोकना सिखाओ। कभी कोई आया तुम्हारा बेटा बेटी तुमको आया तुम्हारे पास, इसलिए तुम छोड़ दियो और तुम बसार दियो, भूल जाओ कि दुनिया में कोई अज्ञानी भी है, सबको भूल जाओ और समझ जाओ तो ये अज्ञानी अपने अज्ञान में चलेगा और ज्ञानी अपने ज्ञान में चलेगा। इसलिए बोलता है समय हठ क्या करेगा, हठ समाधि, हठ समाधि, मैं समाधि में बैठता हूँ हठ करके, ये भी हठ समाधि है। मैं समाधि में बैठता हूँ, अपने ध्यान में बैठता हूँ और मन पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है, मन अंदर अमन हुआ ही नहीं, ज्ञान हुआ ही नहीं। तुम पहले ही जाके समाधि में बैठा, पहले ही जाके त्याग किया, मैं घर बार छोड़ के जाता हूँ तो तुमको सब याद आएगा। लेकिन ज्ञान से वैराग से त्याग होना चाहिए, ज्ञान से वैराग आना चाहिए, वैराग से सहज त्याग, विलिंग रिनंसिएशन, जिसका तुमको पता भी नहीं चले कि मैंने एक चीज भी दुनिया में छोड़ी है। ज्ञान से जो तुम्हारा छूट जाएगा तुमको याद नहीं आएगा मैंने सिनेमा छोड़ी है, मैंने ये छोड़ा। तुम आज समझो इधर बैठा है, तुम बोलेगा मैंने घर बार छोड़ा है, बोलेगा भाई घर छोड़ के आया हूँ, बच्चा छोड़ के आया हूँ, दुनिया छोड़ के आया हूँ, दुकान छोड़ के आया हूँ, सब छोड़ के आया हूँ, ऐसा बोलेगा?
क्योंकि तुम्हारी सुख बुद्धि इधर है। तो सहज त्याग हो गया कि नहीं? तो ज्ञान से वैराग होता है, वैराग से सहज त्याग होता है, जिसका तुमको यादगिरी भी नहीं आएगी मैंने कुछ छोड़ा। सारी दुनिया से हमारे से छूट जाएगी। ज्ञान से वैराग से सारी दुनिया से ममता इच्छा वासना छूट जाएगी, तो भी तुमको पता नहीं लगेगा, तुमको अहंकार नहीं आएगा कि मैंने त्याग किया। लेकिन ज्ञान से पहले ही अगर तुम त्याग करके जाएगा, संन्यास लेके जाएगा, तो तुमको अहंकार इच्छा और सब याद रहेगा। अहंकार भी होगा मैंने त्याग किया है। हम एक सन्यासी के पास गए हरिद्वार में, बोला क्या तुम समझा है, मैंने 30 लाख को लात लगाई है। 30 लाख रुपए मेरे पास था, लात लगा के मैं आया हूँ। अरे तुमको याद है ना? तो 30 लाख तुम्हारा था, मैंने स्त्री छोड़ा है, बच्चा छोड़ा है, घर छोड़ा है, धन छोड़ा है, मैं मोटर वाला था, मैं जज था। दादाजी चला उसके पास, तो हमको दिखाया, बोला ये देखो सन्यासी। बोलता मैं जज था, जज पाई छोड़ा, स्त्री छोड़ा, बच्चा छोड़ा, 30 लाख को लात लगा के कराया हूँ, ऐसे ही सन्यास लिया है क्या मैंने? बेवकूफ है तुम, हमको बोलता। दादा ने बोला देखो ये सन्यास, जिसको एक चीज भी याद है, जैसे शुक्रध्वज और चूड़ाला की बात है। शुक्रध्वज जो बेचारा सब कुछ छोड़ के गया, जाके दुखी हुआ जंगल में, बहुत कुछ कर्म कांड किया, ध्यान समाधि किया, हठ किया, ये किया, लेकिन स्त्री नहीं भूली, राजा ही नहीं भूला। ये नहीं भूला कि मैं राजा शुक्रध्वज नहीं हूँ, मैं राजा शुक्रध्वज हूँ, मैंने राजाई छोड़ी है। क्योंकि ज्ञान के सिवाय ही त्याग किया, इसके लिए उसको याद था। जब चूड़ाला गई तो उसको पहले तो बोला तुम सर्व त्यागी है ही नहीं। बोला मैंने सब कुछ त्याग किया, त्याग नहीं किया। बोला नहीं सर्व त्यागी नहीं। अरे बोला ये सब झूपड़ी जलाता हूँ, अपना भला शरीर जलाता हूँ, क्या करूँ, कैसे सर्व त्यागी बनूं? बोला चित्त की चित्त बनाओ का त्याग नहीं किया। चित्त में जो चित्त ना चलती है कि मैं राजा शुक्रध्वज हूँ, मेरी राजाई थी, मेरी रानी एक चूड़ाला थी, मेरा फलाना था, ये तो याद है ना? तो तुमने कुछ भी नहीं छोड़ा। राजा शुक्रध्वज नहीं भूला तो कुछ नहीं छोड़ा। पहले देह अध्यास बोलना चाहिए कि मैं नहीं हूँ, वो होता है ज्ञान से, वो होता है गुरु के संग से। देह अध्यास जाता है, देह अभिमान जाता है गुरु के संग से। जब ब्रह्माकार वृत्ति वाला गुरु मिले, ब्रह्माकार दृष्टि वाला गुरु मिले, वो बैठ के हमको भी ब्रह्माकार दृष्टि देगा, तभी हमारा ये देह अध्यास जाएगा और पीछे वैराग आएगा, पीछे सहज त्याग हो जाएगा। तुम बैठ के घर में भी घर को वन बना देगा। घर में बैठेगा, बोलेगा मैं वन में बैठा हूँ, तुम्हारा घर आश्रम हो जाएगा, तुम्हारा घर मंदिर हो जाएगा, तुम्हारा गृहस्थ जो है वो वन हो जाएगा। ऐसे समझेगा मैं वन में बैठा हूँ, कोई नहीं है, दूसरा कोई है नहीं मेरे घर में। अभी तुम्हारा बेटे में, स्त्री में, बहू में, फलाने में, चीरे में ध्यान जाता है, उसके कर्म में ध्यान जाता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है। पीछे तुम समझेगा मैं वन में बैठा हूँ। जैसे वन में बाजू में बहुत ये सब है ना, जंगल का जानवर भी है, ये भी है, दूसरे संत भी है, लेकिन तुम वन में जाएगा तेरा की। मुसाफिर खाने में जब भी तुम जाता है तो बाजू में कोई कुछ भी करता है, तुम उसको बोलेगा तुम रात को कितने बजे आया? मुसाफिर खाने में बाजू वाले घर में जाएगा घुस के, भाई तुम कितने बजे रात को आया? लेकिन घर में तुम्हारा बेटा खाली देरी से आएगा, तुम्हारा मन चलेगा या नहीं? कल एक चिट्ठी आई तो बोला, एक सत्संगानी ने लिखा है कि हमारी जेठानी का बेटा गुम हो गया घर से। तो हमारी जेठानी और देवर हमारा दोनों दिल की बीमारी में सोया पड़ा है बिस्तरे पर, खाली बेटा गुम हो गया। और तुम्हारी हालत क्या होगी आजकल? तुम कितना ज्ञान सीखा है, कितना बेटा भुलाया है, कितना अपना आप भुलाया है। जब तुम्हारा कोई गुम होता है तो क्या करता है? जब सारी उम्र के लिए तुम गुम होएगा, सारी उम्र के लिए हमेशा के लिए बेटा छोड़ेगा, तो क्या हालत होगी उसकी? ये है ममता, ये है इच्छा, ये है वासना। अरे तुम घर में बैठ के ही तुम वन में ऐसा समझेगा जैसे मैं वन में अकेला बैठा हूँ। एक दिन दादाजी की लड़की थी, और मेरे को क्यों चाहता है स्त्री नहीं आई है या बच्चा नहीं आया या लड़की नहीं है, तो मैं सारे बांधे में जाके अभी टॉर्च लेके ढूंढूंगा क्या? इधर जाऊंगा? तुम बेवकूफ है, सो जाओ चुप करके। स्त्री को बोला सो जाओ, उसको तो नींद आवे ही नहीं, उसको तो मोह सारी रात। फिर 2 बजे वो आया, अरे भाई क्या कहाँ गया था? एग्जीबिशन देखने गया, उधर बहुत अच्छी थी एग्जीबिशन, देखते देखते 2 लग गए। हम तो बहुत मजे में थे। मम्मी तुम काहे के लिए नींद पिटाती है? मम्मी को आगे बोलता है तुमको गुंडा लगाता है बच्चा, बेवकूफ है तुम काहे के लिए नींद पिटाता है? हम तो मजे में बैठे थे। तो दादाजी ने सुबह को उठ के बोला सारी दुनिया मर जाए, सारी दुनिया नष्ट हो जाए, मेरे को नहीं नींद से उठाना। हमारा कोई नहीं है जगत में, हम वन में रहता है, हम संन्यास में रहता है, इधर गृहस्थ में संन्यास में रहता है। कोई हमारा बच्चा नहीं है जिसकी तुम दान और कुक मेरे को करो और शिकायत मेरे लिए करो। मेरे लिए कोई शिकायत नहीं है। अज्ञानी ज्ञान के वश में होकर कर्म करेगा, जाके दुखी होकर मरे सारी उम्र।
अज्ञानी जरूर अज्ञान का ही कर्म करेगा, बेवकूफी का कर्म करेगा, रात को देरी से लौटेगा तो हीरे की चूड़ी भी उतार के आएगा रास्ते में, उसको दुख देखना ही पड़ेगा, मेरा की। तो ज्ञानी को किसी भी अज्ञानी के कर्म में नहीं जाने का, उसकी परवाह भी नहीं करो। जो गिरता है वो गिरने दियो, उसको धक्क लगेगा आप ही उठेगा। तुम तो बोलेगा नहीं गिरे नहीं गिरे, लेकिन वो बेचारा वासना के अनुसार गिरेगा, बोलेगा जाएगा, धक्का खाएगा, भगवान उसको धक्का खिला के और पीछे उसको उठाएगा। गिरना है चलने की निशानी, भले गिरो, लेकिन एक बारी गिरेगा, धक्क लगेगा, फिर नहीं गिरेगा। एक्सपीरियंस, तुम्हारा एक्सपीरियंस जो है वही तुम्हारा टीचर है, तुम्हारा अपना निजी अनुभव तुम्हारा टीचर हो सकता है। इसलिए ज्ञानी अज्ञानी को दोष नहीं देता है। अज्ञानी अपने कर्म अनुसार, अपने संस्कार अनुसार चलेगा, और ज्ञानी अपने स्वभाव को वश में करके ज्ञान के स्वभाव में चलेगा। इसमें हट क्या करेगा? ज्ञानी किसको भी हट से नहीं सिखाता कि हट से त्याग करो, हट से रोको। जिसने हट से रोका, हट से त्याग किया, हट से संन्यास लिया, उसी का संन्यास सच्चा नहीं हुआ। लेकिन सहज ज्ञान से तुम्हारा सब कुछ छूट जाए, तुमको इच्छा ही नहीं होवे, तुमको बिल्कुल वैराग वृत्ति हो जाए, दोष दृष्टि तुम देखो सारे जगत के सुखों में, तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली वैराग हो जाएगा। तुमको याद नहीं रहेगा मैंने कुछ छोड़ा है, हट से छोड़ा है। और हट से छोड़ेगा तो सपने में भी जलेबी याद आएगी, सपने में भी बेर याद आएगा। अगर हट से बेर छोड़ा होगा तो मरने के टाइम बेर में दृष्टि जाएगी, भाई मैंने बेर नहीं खाया था, क्योंकि हट से छोड़ा होगा। और सहज सब छूट गया, तुमको कुछ याद नहीं आएगा, भगवान के सिवा कुछ याद ही नहीं आएगा। एक ही भगवान जिसके मन में बस गया, 24 ही घंटा भगवान में दृष्टि है, भगवान में वृत्ति है, भगवान के लिए प्यार है, भगवान के अर्पण सब कुछ जिसने कर दिया, जो देखता ही भगवान है, उसको कौन सी वासना रहेगी? ऑटोमेटिकली सब छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। एक चीज भी तुमको छोड़नी नहीं पड़ेगी। हमको तो एक भी बात याद नहीं है अंदर में कि मैंने छोड़ी है, याद नहीं है किसी ने माँ छोड़ी, ये छोड़ा वो छोड़ा, वो किचरा छूट गया, आप ही छोड़ा क्या? जो भी तुमको नहीं पसंद है बात, वो तुमको याद है, भाई मैंने बैंगन छोड़ा है, तुमको पसंद ही नहीं है। तुमको रात को सपने में भी याद नहीं आएगा मैंने बैंगन छोड़ा है, लेकिन जो प्रिय चीज जबरदस्ती छोड़ी होगी वो याद आएगी। और ज्ञान के बाद प्रिय और अप्रिय दोनों मिथ्या। एक ही सत्य आत्मा है, जिसकी सत्य आत्मा से प्रीत लग गई तो मिथ्या आप ही छूट गया। सच्चा हीरा हाथ में मिला तो झूठा हीरा आप ही गिर जाएगा हाथ से। तुमको याद नहीं पड़ेगा मैंने झूठा हीरा गिराया था, झूठा हीरा गिराया था हाथ में, छोड़ा था, ऐसा नहीं बोलेगा। लेकिन सच्चा हीरा मिला, बस उसकी खुशी होगी। मेरे को परमात्मा मिल गया, बस मैं उससे मिलके एक हो गया, हमारा काम पूरा हो गया। बाकी जो चीज छूट गई वो मिथ्या थी, सपना था, कुछ भी नहीं था। तो सारी दुनिया का सुख, सभी ब्रह्मलोक का सुख भी ज्ञानी त्रिय मंज तोड़े। ये कहीं से है स्वामी स्वर्ग के स्वामी छजाई स्वर्ग के त्रिय मंज तोड़े। त्रिय में तोड़े छड़े नहीं स्वर्ग के, भाई कुछ कौन है? स्वर्ग का सुख फेंक दिया, सब झूठा था। ज्ञानी घोड़े, के तरह ज्ञानी घोड़े सब सुख विदा सम सुखता, घोड़े छजाई सब सुख है, सम सुखता घोड़े छजाई। सम सुख आत्मा का सुख, उसके ऊपर सारी दुनिया का सुख घोड़े अपने ऊपर फेंक दिया, भाई ये कुछ नहीं, तो उसको याद ही नहीं आएगा। तो इसलिए ज्ञानी अज्ञानी को दोष नहीं देता है, सब अपनी अपनी प्रकृति अनुसार चलता रहता है। चलने दियो, तुम शांत रहो, संताप रहत रहो, ममता रहत, इच्छा रहत, खाली दृष्टा होकर देखो, भाई ऐसा होएगा जरूर, ऐसा जरूर होएगा। अज्ञानी जरूर अज्ञान का काम करेगा। तुम बोलेगा अज्ञानी ज्ञान का काम करे, कोई अभिमान है कि मैं ज्ञानी हूँ, ये अज्ञानी है, ये अज्ञानी अज्ञान का काम क्यों करता है? तुम अपने को सत्पुरुष, दूसरे को बदपुरुष समझेगा, अपने को ज्ञानी, दूसरे को अज्ञानी समझेगा। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा, आत्मा पसंदी आत्मा, आत्मा का आत्मा ही देखेगा, किसको दोष नहीं देगा, नहीं क्रोध करेगा, नहीं किसकी हालत चलत पर दुखी होएगा, नहीं विक्षेपता में आएगा। चलते रहेगा सारी उम्र। एक माई थी, वो शादी करके गई, तो उसका मर्द जो था उसमें बहुत मोह हो गया, तो मर्द चला गया विलायत में, और जो सास थी वो सारा दिन उसके सामने थी, जिसके साथ द्वेष था वो सारा दिन सामने थी, जिसके साथ मोह था वो चला गया विलायत। वो जलती रहती थी सारी उम्र। तो हमने उसको बोला तुम्हारा जो मोह है वो मर्द के साथ है, तो भगवान ऐसा है तुम्हारा मोह वाली चीज फेंक देगा दूर, और द्वेष वाला सामने रखेगा, तो बैठ के चलो, सारी उम्र तुम जलते रहना। तो राग और द्वेष दोनों खराब है।
मेरा इससे प्यार है, इससे नहीं होता है, इसको देखे मैं खुश होता हूँ, उसको देखे मैं रंज होता हूँ, तो मरने के टाइम वो रंज वाला सामने आएगा, द्वेष वाला सामने आके खड़ा हो जाएगा, तुम उसी में मन डाल के और चला जाना। तो ना किसी से दोस्ती, ना किसी से वैर, किस नाल कीजिए दोस्ती सब जग चलन हार। किसी से भी दोस्ती और मोह और राग नहीं करो, सबको एक ही आत्मा करके जानो, तो किसी से राग और द्वेष नहीं होगा। अगर देख करके देखा तो कोई पसंद है, कोई नहीं पसंद है, कोई प्रिय वस्तु है, कोई अप्रिय वस्तु है, ये मेरे को पसंद है, ये मेरे को नहीं पसंद है, तो ज्ञानी को तो सब पसंद है, सब एक ही आत्मा है, इसके लिए सब पसंद है। कौन है जिसको वो मंदा देखे? मंदा किस सुनवा की है? कख के बिना निंद, एक कख जीव बनाया परमात्मा ने, वो भी प्रिय वस्तु है क्योंकि आत्मा है। तो निंदा किसकी करता है, चुगली किसकी करता है, परिचिंतन किसका करता है, प्रिय अप्रिय कौन है, अच्छा बुरा कौन है? कोई भी हालत से भी तुम, कभी रंज होता है, कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है। फलानी हालत आती है बहुत खुश हो, फलानी हालत आ गई तो मैं रंज हूँ, तो तुम्हारा जो है शांति जो है वो अटल नहीं है, पीसफुल नहीं है, तुम शांति गिरगिरी है तुम्हारी, अभी शांति आई, अभी शांति चली गई। बेटा पैदा हुआ तो तुम खुश, बेटा मर जाएगा तो तुम दुखी। जिस बात से खुशी आती है उसी बात से ही दुख आता है, जिस विषय से तुम भोगने के टाइम खुश होता है उसी से ही फिर दुख होता है, उसके छूटने पर फिर बिछोड़े में दुख, मिलने की खुशी तो बिछोड़े में दुख। तो ये मिलना बिछड़ना तो माया का काम है, कभी सुख है कभी दुख है, द्वंद्व जोड़ा तो आता ही है। तो अभी तुम खुश होएगा, पार्टी करेगा, पार्टी में खाली पेट में दर्द पड़ेगा तो तुम दुखी। एक एक चीज में तुम सुखी और दुखी होता है। शाहूकार, जमींदार, जरे सुखी जरे दुखी, ये सब शाहूकार लोग जो है करोड़पति है, आज तो उसको राजाई मिली, कल उसको बनवास जाना पड़ेगा तो दुखी होगा, फिर रोएगा। राजा दशरथ को बहुत खुशी थी, तो मेरा बेटा कल सुबह को तख्त पर बैठेगा, बहुत खुशी हुई। दूसरे दिन देखा तो बनवास गया तो फां होके गिर गए। तुम्हारी भी ऐसी हालत है, दशरथ जैसा ज्ञानी तुम भी सब बैठे। जब कुछ होता है, बहुत खुशी की बात होती है तो तुम खुश होता है, जब दुख की बात है तो तुम दुखी है, तो तुम दशरथ जैसा ही ज्ञानी है, बेवकूफ है। बेटे बेटी की बात में खुश और रंज होता है। अरे तेरा की कोई बनवास जाए या बैठा रहे, तेरा की, तुम्हारा क्या वास्ता है किसी से? तुम आया अकेला जाए अकेला, कौन है तुम्हारा बेटा, कौन है तुम्हारी बेटी? किसके मोह में तुम फंसता है, किसके अज्ञान में तुम फंसता है, किससे तुम राग द्वेष करता है? ये दोनों दुश्मन है, कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाली ये दुश्मन है, राग और द्वेष। तुम देखना अंदर आंख बंद करके अभी कि कौन तुमको पसंद है, कौन तुमको पसंद नहीं है, कौन सी चीज, कौन सी हालत, कौन सी विषय, कौन सा आदमी तुमको पसंद है या नहीं पसंद है। आत्मा के सिवाय कोई दूसरा होगा तो जरूर तुमको पसंद और ना पसंद होगा। जब एक ही परमात्मा है तो बाकी कौन खराब है कौन अच्छा है? एक ही भगवान है, निराकार साकार धारे आयो जग में, एक ही निराकार साकार स्वरूप धारण करके आया तो है ही भगवान। तो तुम किससे राग और द्वेष करेगा? अभी कर सकता है तुम्हारे को राग और द्वेष किसी से? अंदर आता है ख्याल, भाई मेरी एक जेठानी है उसी से मेरा द्वेष है, मेरा एक बाप है, मेरा एक बेटा है उसी से मेरा द्वेष है। कोई बहुत पसंद है बेटा, कोई नहीं पसंद है, क्यों? किसका बेटा है वो? तुम्हारा बेटा है या भगवान है वो जो तुमको कमा के खिलाएगा, होशियार होएगा, तुम्हारी सेवा करेगा, तुमको पैसा देगा, बड़ा अच्छा है बेचारा, रामचंद्र जैसा बच्चा है, तो दशरथ की तरह मरेगा उसी के मोह में। अच्छा बेटा भी खराब है तो खराब भी खराब है, अच्छा कौन है खराब कौन है? हर एक अपने अपने संस्कार के अनुसार, स्वभाव के अनुसार चलता है, अच्छा बुरा कौन है? लेकिन तुमको कोई अच्छा लगता है, कोई खराब लगता है। जिससे स्वार्थ पूरा हुआ, तुम्हारी सेवा किसी बहू ने किया तो तुम उसको जाति प्यार करेगी, किस बेचारी ने नहीं किया, उसका स्वभाव ही ऐसा है तो तुम उसको प्यार नहीं करेगा। और पर उसको प्यार करो तो प्यार में वो तुमको ऊपर चढ़ जाएगी, तुम्हारे प्यार में सब सीख जाएगा, प्यार में तुम्हारे को भी प्यार करेगा। लव विंस लव, तुम सबको जाके प्यार करो, किसको मंदा बुरा अच्छा नहीं देखो। कृष्ण भगवान जब भी आता है दुनिया में तो किसको मंदा देखता है, किसको बुरा देखेगा? बोले मैं ही तो हूँ, बुरा किसको देखूं? मैं ही तो हूँ। जो समझता है मैं ही तो हूँ, उसके लिए राग द्वेष कैसा है? प्रिय प्रिय कौन है? सब मैं ही तो हूँ। एक ही ये जो है मंत्र है, मैं ही तो हूँ, एक मैं ना और एक मैं ही तो हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, बाकी सब मैं हूँ। शरीर के सिवाय ये शरीर मैं ना, बाकी मैं आत्मा हूँ, तो सर्वत्र आत्मा ही आत्मा, सब मैं ही तो हूँ। यही ज्ञान सच्चा है। कृष्ण का 2 लफ्ज में सारी गीता पूरी हो गई। तुम तो पता नहीं कितना साल लगाएगा, लेकिन दादा ने हमको 2 लफ्ज बोला, 2 शब्द, गीता सारी पूरी हो गई। 2 शब्द कौन सा? मैं ना और मैं ही तो हूँ। ये प्रोली गीता की
पहले तो तुम देह ध्यास छोड़ो मैं हूं ही नहीं, और फिर ये सर्वत्र मैं ही हूँ, सर्व मम रूप है, सब मेरा ही रूप है, मैं ही हूँ। ये गीता पूरी हो गई। तुम तो भी तीसरे अध्याय में ही बैठे है। आश्रम है जहाँ तुम्हारा जन्म हुआ है, जहाँ तुमको भगवान ने रखा है, उधर तुम त्याग करके और संन्यास तुम ग्रहण करता है। तो त्याग और ग्रहण में बहुत दुख है। तो अज्ञानी है जो त्याग और ग्रहण करता है। जो अपने आशा ही अपने धर्म में है, उधर से भी भगवान पा सकता है। शूद्र जो है वो जूता कौन करता था? रविदास। संत रविदास चमार था। चमार भी 1.5 चमार का आशा ही तर गया। ब्राह्मण उधर रह गया अपने उसी में अहंकार में, तो मैं ब्राह्मण हूँ, तो मैं ब्रह्म से पैदा हूँ, ब्रह्मा से पैदा हूँ, ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ हूँ, और माँ बाप के मुख से पैदा हुआ है, या ब्राह्मण के मुख से पैदा हुआ है, ब्रह्मा के मुख से। ब्रह्मा का मुख क्या होता है? ब्रह्मा का मुख माना गुरु है। ब्रह्मा गुरु, ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु शंकर, गुरु सब कुछ है। गुरु ब्रह्मा के मुख से हम पैदा हुआ तो हम ब्राह्मण हुआ। बाकी वो ब्राह्मण नहीं है, वो तो माँ बाप से के मुख से पैदा हुआ। वो कैसे बोलता है मैं ब्राह्मण हूँ? सच्चा ब्राह्मण कौन है? तो जो गुरु के मुख से पैदा हुआ, चाहे वो चमार होवे, चाहे वेद होवे, चाहे कासाई होवे, चाहे कौन भी होवे, तो वो मुक्त हो सकता है। इसलिए अपना धर्म छोड़ के दूसरे के धर्म को तुम काहे के लिए ग्रहण करते हैं? तो मैं इसका धर्म, मैं क्रिश्चियन धर्म ना अख्तियार करूंगा, हिंदू धर्म अच्छा नहीं है। और इस सब का जो 100 धर्म है वो एक ही है, तुम अच्छा बनो। कौन सा भी तुम धर्म उठाओ तो उसमें अच्छी बात है ना, तुम अच्छा बनो। तुम ये राग द्वेष छोड़ो, ममता छोड़ो, इच्छा छोड़ो, राग छोड़ो, द्वेष छोड़ो, संतोष गुण, ये सब शांति, सहन शक्ति, धीरज, क्षमा, आरजू, सत्य, सरलता, सब तुम अपने में अपनाओ। ये तो सभी धर्म का शुद्ध धर्म है। तो तुम कैसे एक धर्म छोड़ के, अपना धर्म छोड़ के दूसरा धर्म अख्तियार करो? कौन सा धर्म अच्छा है? सबसे अच्छा है स्वधर्म। स्वधर्म माना आत्मा का धर्म। तुम कहाँ भी है, कैसे भी वर्ण आश्रम वाला है, तुम आत्मा है, उधर अपने आत्मा को जान सकता है। ज्ञान तुम लियो, कौन से भी घर में तुम रहो, कितने भी नर्क में जाके रहो, उधर भी तुम्हारे अंदर बंद हो जाएगा। वो नर्क भी स्वर्ग लगेगा। मुझे दुख भी सुख तो लगे, जैसे मैर मार रखी हथ, जब मैर का हाथ गुरु का हमारे ऊपर है तो हमारे को दुख कौन सा लगेगा? अभी ग्रस्त में कौन सा झंझट है? तुम बताओ। तुम जो गृहस्थी लोग बैठे हैं सब ग्रस्त से झंझट में पड़े हैं, यहाँ भी थोड़ी शांति भी है तुमको। सन्यासी जास्ती अच्छा है, सन्यासी जास्ती शांति में है, या तुम्हारे अंदर शांति है? गृहस्थ अच्छा कि सन्यास अच्छा? सन्यास में कौन सा दुख है तुमको याद है? तुमको पता है? तुम अपनी आंख बंद करके सन्यासी होके देखो तो डर जाएगा। शेर रात को आएगा, बगड़ आएगा, चीता आएगा, लेके जाएगा तुमको रात को झोपड़ी से, अपने मुख में जाके डालेगा शेर। उधर तुमको डर होएगा रात को। बीमारी में, दुख में, तकलीफ में, खाने के टाइम, पीने के टाइम तुम्हारी क्या हालत होगी? फकीरों से भी जाती कम। इधर तुम राजा बैठा है, राजा ही ज्ञान है, ये राज योग है, राजाओं का राजा है, निर्णय है। तुम अपने गृहस्थ में बैठा है, खाना पीना कपड़ा तुमको आप ही दूसरा देता है। तुम नहीं पहनेगा, तुम नहीं खाएगा, तुम्हारी स्त्री, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा ये बोलेगा डैडी खाओ, मम्मी खाओ। हमारा दादा जो कमीज भी फाटेला पहन के जाता था, उसको परवाही नहीं थी, बैठा बोलता था बाबा ने ऐसा जाता है घर, हमारा जो हमको शर्म आता है, हम तो दुनिया में मर्यादा में बैठे हैं ना, हमारा बाबा ऐसी कमीज क्यों पहनता है? आप ही दूसरे दिन जाके और अच्छी कमीज लेके और दर्जी से सिलाई करके दादा के कबट में रखता था। वो बोलता था भाई हमको चाहिए नहीं, हमको तो है, सब कुछ है, काहे के लिए तुम तकलीफ लेता है? बोला नहीं बाबा, हमारी इज्जत जाती है, तुमको तो कुछ नहीं है, तुम तो फकीरी पहन के जाता है, लेकिन हमारी तो इज्जत जाती है, हमको शादी करने की है, हमारी माइटी नहीं आएगी। बोलेगा किसका बेटा है? फकीर का बेटा। हमको तो फकीरा नहीं मिलेंगी रास्ते से, झुपड़ा पट्टी वाली। और जब तुम अच्छी तरह सूट बूट पहन के जाएगा तो हमारी माइटी तो अच्छी होगी। तो दादा बोलता था भाई ठीक है, तुम्हारे को खुश करने के लिए मैं पहनता हूँ। तो देखो ज्ञानी को इच्छा ही नहीं है, वो गृहस्थ में बैठ के निरिच्छा बन के बैठा है, तो दूसरा आके उसको खाना पीना कपड़ा सब देगा, भगवान आके तुमको भोग लगाएगा। भाई संन्यास लेके जाएगा तो 12 बजे होएगा तो तुम झुक उधर लेके कटोरा जाके क्यू में खड़ा होना। एक सन्यासी बेचारा क्यू में खड़ा हुआ, थोड़ी देरी हो गई तो दाल पकोड़ा सब जो खलास हो गया, बेचारे को खाली चावल मिला, बेचारा बहुत दुखी हुआ, पकोड़ा करके मर गया बेचारी को। भाई मेरा कड़ी चावल मिला, कड़ी मिली नहीं, तो उधर दुखी नहीं होगा, उसको स्त्री की फुल्का याद नहीं आएगा, स्त्री का गर्म रोटला याद नहीं आएगा। तो इधर जब सहज सुबह सब कुछ तुमको मिलता है, भगवान छोड़ता ही नहीं है, तो तुम ये ग्रस्त छोड़ के संन्यास के लिए लेता है? दूसरे धर्म में क्यों जाता है संन्यास धर्म में? जब तुमको ग्रस्त धर्म में भगवान ने रखा है तो ग्रस्त कौन सा खराब है? और ये तो किला है, ग्रस्त बहुत अच्छा किला है,
इधर तुम रहे पड़े, तुमको राग का, द्वेष का, ममता का, इच्छा का, काम का, क्रोध का पता लगेगा। तुम अपने बेटे को क्रोध करेगा, दूसरे के बेटे को क्रोध करेगा, जाएगा, बेटा ही नहीं होगा, लेकिन अंदर तो क्रोध रह गया। लेकिन इधर सामने बेटे को देख के और भगवान देखो तो क्रोध शांत हो गया। एक ऋषि गया जंगल में तो उसके अंदर क्रोध था, बेटे बेटी को करता था। जब उधर गया तो क्रोध को रोका, जबरदस्ती ध्यान में बैठा तो अचानक एक चीज ऊपर से विष्टा उसके माथे में डाल के गई। तो उसने क्या समझा, मेरे तपस्या का फल हुआ है, निकला है, मैंने तपस्या किया है, अभी मेरे को ऐसा क्रोध आया है, ऐसा तो मेरे को शक्ति आ गई है जो मैं झिड़की को जला सकता हूँ, अभी तो मैं आदमी को भी जला दूंगा, कोई मेरा अपमान तो करे। ये देखो अहंकार, कहाँ तुम छूटेगा अहंकार से? गुरु के सिवाय, भगवान के सिवाय, ज्ञान के सिवाय, सच्चे ज्ञान के सिवाय कोई नहीं अहंकार से छूट सकता है। चाहे तपस्वी हो, योगी हो, तपी हो, मुनि हो, ज्ञान के सिवाय अज्ञानी रहेगा, तुम्हारे अंदर क्रोध दबा ही रहेगा। लेकिन इधर सामने देख के अपने ज्ञान से क्रोध को हटाओ। भाई क्या देखता है, किसको देखता है, कब तक देखता रहेगा? कब तक तुम्हारी उम्र है, कब तक तुम सुधारता रहेगा? तो मौन आ जाएगा, सबको छोड़ देगा, तुम अपनी उन्नति में, अपने उद्धार में लग जाएगा। तो गृहस्थ जैसा कोई भी धर्म अच्छा नहीं है। तुमको जिस घर में, जिस हालत में जो तुमको घर का बाती मिला है ना, वो भी बहुत अच्छा मिला। कभी किससे ऊपर रीस नहीं करना, इसको तो मर्द अच्छा मिला है, इसको तो बेटा अच्छा मिला है, हमको अच्छा नहीं मिला, इसकी हालत अच्छी है, हमारी नहीं है। सन्यासी सुखी है, हम सुखी नहीं है, बेवकूफ है तुम। सन्यासी से जाके पूछो, एक भी सन्यासी नहीं बोलेगा तुम सन्यास लियो। हम तो हजारों सन्यासियों से मिला है, हम उससे पूछा हम सन्यास लिया, ले में भाई सन्यास से भगवान मिलेगा? तो नहीं, लड़की कभी नहीं सन्यास लेना, तुम जहाँ है खुश रहो, उधर ही खुश रहो, उधर भगवान मिलेगा तुमको। सबने हमको आशीषा किया था, तुमको गृहस्थ में भगवान मिलेगा, जहाँ तुम्हें कहाँ भगवान मिलेगा। तुम छोड़ना नहीं, सन्यास नहीं लेना। तुम अभी भी जाओ किसी सन्यासी से पूछो मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, बोलेगा सन्यास लियो। इतना तो वो दुखी है अंदर जो बोलता है तुम गृहस्थी लोग बहुत अच्छे हैं। जब तुमको देखता है तो सन्यासी अभी तक रीस करते हैं तुम्हारे से, काय के लिए हमने सन्यास लिया? इधर जंगल में भगवान बैठा है, वहां जाएगा भगवान, जंगल में जाएगा। भगवान हमेशा गृहस्थ में आता है। कृष्ण राम नानक गृहस्थ में आके हम सबको दर्शन देके और हमको मुक्त करके गया। वो अभी तक बैठा है सन्यासी बेचारा, एक टांग पर बेचारा तपस्या करता है, एक टांग ऊपर, एक टांग नीचे, अभी तक भगवान नहीं मिला। और इधर सहज भगवान मिल जाता है तुमको गृहस्थ में। गृहस्थ में जो रहे उदास, नानकमता का दास, यही गृहस्थ सच्चा गृहस्थ है। माना घर में स्थित, इधर रह के अपनी आत्मा में स्थित रहो तो तुमको गृहस्थ कोई झंझट नहीं देगा। तो जो अपना सुठा अच्छा धर्म छोड़ के, या गुण रहते भी समझो तुम्हारा धर्म है, भाई डेढ़ है, चमाड़ है, कासाई है, ये है, वो है, गुण रहता है समझो, तो भी उसको छोड़ के तुम गुण वाला दूसरा धर्म अख्तियार नहीं करो। भाई ब्राह्मण है, ये खित्री है, ये सन्यासी है, ये सुखदासी है, ये फलाना है, ये भाई वैरागी है, ये त्यागी है, मैं भी ऐसा हो जाऊं? नहीं, तुम जहाँ है उधर परमात्मा को पूजा कर सकते हैं, उधर सर्वत्र भगवान देख सकते हैं। जहाँ भी तुमको भगवान ने रखा है, बहुत अच्छा रखा है, तुम अपनी इच्छा से ग्रहण त्याग नहीं करो। तुम ही सच्चा त्यागी है, तुम ही सच्चा वैरागी है। इधर हमको गुरु ने वैराग, त्याग, संन्यास, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ संन्यास सब दे दिया है। इधर ही हमको संन्यास लेने की जरूरत नहीं पड़ी, हमको योगी तपी होने की जरूरत नहीं पड़ी। इधर ही योग परमात्मा से कनेक्शन कर दिया, इधर ही सहज तपस्या हो गई, सब इच्छाओं का नाश हो गया, सब ममता का नाश हो गया। गुरु के संग में ब्रह्माकार वृत्ति हो गई, ब्रह्माकार दृष्टि हो गई, सब वासना ऑटोमेटिकली खैर हो गई, पता भी नहीं लगा कि किधर गई वासना, किधर गई इच्छा, किधर गया मोह, कचरा आप ही छूट गया। तो इधर ही हमको संन्यास दे गया ना गुरु, इधर ही संन्यास देता है ना गुरु। संन्यास लेने का जरूरत ही नहीं पड़ी। दादा अपने घर में बैठ के सन्यासी की तरह बिल्कुल चलता था, बिल्कुल जैसा सन्यासी। सन्यासी को भी कोई इच्छा वासना होगी, कोई देखता होगा कुछ, हमारी दखी की तरह, हमारी व्यंजनी की तरह, हमारा तटा की तरह, हमारी तोड़ी की तरह, हमारा डंडा तो नहीं कोई लेके गया, दादा को नहीं तटा था, नहीं तुम भी थी, नहीं कुछ भी था, कुछ भी नहीं था। 2 कपड़ा शरीर पर था, बाकी कुछ नहीं, नॉन पोजीशन, 1 पैसा भी जेब में नहीं था, कोई चीज ही नहीं थी जिसमें उसका मन जाए, बिल्कुल सन्यासी की तरह रहता है। 2 रोटला कोई देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो पूछता नहीं है, तो खाना तैयार नहीं है कि आज दिया ही नहीं है, बस वो चला जाता था घर से निकल के, जाके सत्संग सुनाता था किधर भी। उधर उनके मन में आता था दादा ने आज शायद खाना नहीं खाया, उसके अंदर आता था दादाजी आप आज ये प्रसाद उठाओ, ये भोग चराते हैं वो, तो वो जाके भोग चराता था। लेकिन वो कभी घर में खाने के लिए, पीने के लिए, कपड़े के लिए इच्छा वासना, कोई स्वार्थ, कोई ममता कुछ नहीं था। बोलता था घर जैसा संन्यास कहाँ नहीं मिलेगा।
हमेशा बोलता था अपना घड़ी बन बनाओ, अपने घर को, अपने मन को, अपने तन को बन बना दो। जिसके अंदर इच्छा ही नहीं है वो उसका मन ही बन हो गया, उसको वन में जाने का जरूरत क्या है? वन में जाता है लेकिन इच्छा वासना लेके जाता है, ममता मोह लेके जाता है, तो उधर भी तुम ग्रस्त में ही है। जो उसने बोला ना 30 लाख को लात लगाया तो 30 लाख इधर पड़ा है, मन में पड़ा है। क्या उसने छोड़ा? चूड़ाला को मैं छोड़ के आया हूँ तो क्या छोड़ा? कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन इधर सामने बैठ के चूड़ाला शुक्र जो दोनों आत्मा हो जाए तो बस ना काम ही खत्म। वो उसको भगवान समझे, वो उसको भगवान होता है। पता नहीं क्यों होता है, मैं तो नहीं चाहता हूँ। कोई भी मनुष्य नहीं चाहेगा कि मेरे से पाप हो, चाहे बद पुरुष होगा ना तो भी बोलेगा मैं जुआ में नहीं जाऊंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा। मेरे से पता नहीं कैसे मेरे को कंपनी लेके जाती है। वो बेचारा बोलता थोड़ी है मैं क्लियर करेगा तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा मोह, तुम्हारा अहंकार, ये तुम्हारे से बचता है। बलवान समझो, इंद्रियों का मत है आत्मा। देखो ना, आत्मा समझ के तुम काम वासना को जीत सकते हैं, लेकिन आत्मा जिसने नहीं समझा, आत्मा के उस बलवान ताकत को नहीं समझा तो वो नहीं रोक सकता। तुम खुद ही जीव है निर्बल, तो जीव निर्बल कैसे काम और क्रोध को जीत सकेगा? जब तुम आत्मा में जागेगा, आत्मा माना जो बहुत बलवान है, सबसे बलवान पराक्रमी है, सबसे जो तुम आत्मा को नमस्कार करेगा, बंदी को करेगा। ये तो बंदी है, ये तो भाई हमारा भगवान है, उसमें नहीं है। क्योंकि वो जो वो निराकार है, शक्ति है, वो एक ही है, खंड खंड होने वाली नहीं है, अखंड, जिसमें भेदभाव कोई भी नहीं रह सकता। भाई इनसे ये अलग है, इनसे ये अलग है। भाई जानवर तो अलग है ना, कुत्ते में आत्मा थोड़ी है। कोई पंथ निकला बोलता कुत्ते में भगवान, पागल तो नहीं है। कुत्ते में भगवान माना भगवान की बेइज्जती कर दिया। मनुष्य में भगवान भी नहीं है, भगवान तो बिल्कुल निराकार आकाश में बैठा है। बाकी ये जो मनुष्य है ना, उसमें भगवान नहीं है, उसमें खाली जीवात्मा छोटी छोटी है, थोड़ी थोड़ी जीवात्मा सब में है। बाकी परमात्मा थोड़ी इनमें बैठा है। परमात्मा तो एक जगह मूल वतन में रहता है, ऊपर रहता है, उसका वतन ही अलग है। परमात्मा जो है वो बिल्कुल अलग रहता है। और ये जो जीव सब है, ये जीव है, ये परमात्मा नहीं है, ये भगवान नहीं है। कुत्ता भगवान नहीं है, गधा भगवान नहीं है, उसमें भगवान नहीं है, उसमें छोटी छोटी आत्माएं। आत्माएं बोलते हैं, आत्माएं। दूसरे पंथ वाले ऐसे बोलते हैं, माना आत्मा का भी भेद कर दिया, भगवान का भी भेद कर दिया, खंड कर दिया, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया भगवान को। तो ये महात्मा है, ये छोटी आत्मा, ये बड़ी आत्मा, ये पाप आत्मा, ये पुण्य आत्मा, ये धर्म आत्मा, धर्मात्मा, ये अधर्म आत्मा। कितने किस्म की तुम्हारी आत्मा है दुनिया वाले। यही बोलता है कि आत्मा में खंड कोई भी नहीं है। सजाति भेद, विजाति भेद, स्वगत भेद, ये जो है सब उसमें नहीं है, आत्मा में नहीं है। जैसा वृक्ष से दूसरे वृक्ष से भेद है, एक पीपल का पत्ता है तो दूसरा आम का, तो तीसरा काफी गुजरेगा, है तो पेड़ ना। तो ये सजाति भेद भी आत्मा में नहीं है, क्योंकि आत्मा सर्वत्र है। विजाति भेद भी आत्मा में नहीं है। जैसा वृक्ष से घट बिल्कुल जुदा है, वृक्ष जुदा है, इसी तरह से बोलते हैं मनुष्य जुदा है, हैवान जुदा है, पक्षी जुदा है, पशु जुदा है। और बोल रहे आत्मा जैसा मनुष्य में, तैसा पशु में, तैसा पक्षी में। ये सजाति भेद, विजाति भेद, ये जो आत्मा में नहीं है। स्वगत भेद बोला, जैसे वृक्ष का अपनी टालियों से भेद। कौन सा भेद है? वृक्ष में डालियां, पत्ता सब जुदा है, लेकिन आत्मा जुदा होती है क्या? तुम्हारे में अंग सब जुदा है, तो आत्मा आंख में, हमारी कान में नहीं है क्या? नाक में नहीं है क्या? पाँव में नहीं है क्या? जैसा तुमको पाँव प्यारा है, ऐसा मत्था प्यारा है कि नहीं? पाँव तुम्हारा कट जाए तो तुम दुखी नहीं होगा, जैसे पाँव में दुखी होगा तैसा पाँव में दुखी होगा। जो सब अंग निराले निराले है, लेकिन है तो आत्मा ना, प्रिय तो है ना। अस्थि भांति प्रिय रूप में सर्व जगह आत्मा है, सर्वत्र आत्मा है, कहाँ आत्मा नहीं है? ये तीनों ही भेद आत्मा में नहीं है। आत्मा जहाँ तहाँ अखंड, अविनाशी और अव्यय है, माने जिसमें कोई भी अंग नहीं है, निरंगी है, निराकार है, अखंड है, खर्च होने वाला भी नहीं है कभी।
आत्मा को तुम खर्च कर नहीं सकते, घटने बदने वाला भी नहीं है, अखंड है। तो आत्मा में भेद नहीं है। बाकी तुम जो ये परिच्छन जीव जो है ना, उसके अंतःकरण में भेद है। इसका अंतःकरण शुद्ध है, इसका अंतःकरण अशुद्ध है। तो जीव जो अलग अलग हो गया है, वो बोलते हैं मैं जुदा हूं, ये जुदा है। जीव भाव में आके, परिच्छन हद में आके तुम बराबर अलग अलग देखता है। भाई मैं ये हूँ, ये मर्द है, ये स्त्री है, ये बच्चा है, ये बुढ़ा है, ये बाल है। और बच्चा कहाँ है, बुढ़ा कहाँ है, स्त्री कहाँ है, पुत्र कहाँ है, ये बेटी कहाँ है, बेटा कहाँ है। एक ही निराकार शक्ति है, एको ब्रह्म, एक ही ब्रह्म है जो अलग अलग नहीं कभी हुआ है। आज भी वो एक ही है, आज भी वो अखंड ही है। आज भी तुम देखो तो एक ही देखो जाता, जो चोर में, चंडाल में, हाथी में, ब्राह्मण में, राजा में, रंक में, साध में, चोर में, एक ही आत्मा को पहचानता है, वो सच पहचानता है। जो अलग अलग आत्मा देखेगा उसकी अलग अलग वृत्ति हो जाएगी, अलग अलग दृष्टि, अलग अलग भाव, अलग अलग ख्याल हो जाएगा। किसका गुण किसका अवगुण देखेगा, ये फलाना है ना, ये ऐसा है, बस ये फलानी है ना, ये ऐसी है। अरे फलानी और फलाना है, कहाँ है ही आत्मा। एक ही आत्मा देखने से तुमको शांति आएगी, अलग अलग देखने से तुम्हारा अलग अलग भाव, अलग अलग ख्याल उत्पन्न होगा। तुम थॉटलेस और शांत में एकाग्रता कभी नहीं आएगी। तो एक ही आत्मा देखने से अभेद दृष्टि तुम्हारी हो जाएगी, भेदभाव आत्मा में नहीं है। तो मद्रास से अभी लखनऊ और बॉम्बे में क्या फर्क है बताओ। देश और काल आत्मा में होता है। आत्मा मतलब मैं इस देश से आया हूं, उस देश में जाऊंगा, मैं इधर से आया हूं, उधर जाऊंगा। ये कहां से आया है, किधर जाएगा। तुम्हारी आत्मा तो जानता है। आकाश में खंड है, आकाश में लखनऊ कौन सा है, बॉम्बे कौन सा है, अमेरिका कौन सा है, बताओ। आकाश का टुकड़ा टुकड़ा हुआ है, तुम धरती का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, धरती में आया शरीर में टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। ये बोला ये देश जुदा है, वो देश जुदा है, वो विदेश है। पाकिस्तान फलाना देश है, वो तो मुसलमानों का देश है, वो तो हिंदुओं का देश है। देश और काल आत्मा में नहीं होता है। सब देश में आत्मा है ही है, कहाँ आत्मा नहीं है। तो देश काल का भेद भी आत्मा में नहीं है। वो बोलेगा अभी आत्मा है, भगवान है, भैया भी है। सत्संग में तो भगवान दिखाई देता है, घर में जाता हूँ भूल जाता हूँ, दुकान में जाता हूँ ग्राहक को देखता हूँ, चीज को देखता हूँ भूल जाता हूँ, बाजार में जाते हैं भूल जाते हैं। सत्संग में आत्मा है, बैर आत्मा नहीं है। किस काल में है, किस काल में नहीं है, किस देश में है, किस देश में नहीं है। आत्मा तो असुर सर्वत्र है ना, काल नहीं है। तो आत्मा में देश काल सर्व देश में आत्मा ही है, सर्व कालों में आत्मा है। पहले भी आत्मा है, अभी भी है, पीछे भी है। आज सत्य जुगाड़ सत्य है, पीछे सोची भी सत्य, तीनों कालों में आत्मा ही करता है, उसमें देश काल नहीं। हाँ ठीक, हमारे चिट्ठी में कम की छोटी आत्मा है, ठीक है, छोटी आत्मा रहेगी। हाथी में इतना हाथी बड़ा, बड़ी आत्मा होगी, मगर में तुम्हें बड़ी होगी। क्या समझता है, हर एक वस्तु में पूरा पूर्ण आत्मा ही है, वस्तु नहीं है। वस्तु तुमको देखने में आती है अलग अलग, और आत्मा तो सर्वत्र पूरा पूर्ण अखंड है। ऐसा नहीं कि इधर थोड़ी है, इधर जाती है, इधर है, इधर नहीं है, इस देश में है, इस काल में है, इस काल में नहीं है। आत्मा के लिए बोलता है कि आत्मा सर्वत्र असल खंड रहते, पूरा पूर्ण परफेक्ट। पूरा पूर्ण माना असल जिसमें थोड़ा सा भी छेद नहीं है, जहाँ आत्मा नहीं है। पूर्ण रहो सर्वथाई, तो प्रभु दूर नहीं सो पूरा। पूरा पूर्ण सब ठाव में पूरा पूर्ण है। सही से कह रही है, पूर्ण रहो सर्वथाई, खालिक खल्क मैं खालिक, पूर्ण रहो सर्वथाई, तो प्रभु दूर नहीं सो तू है। खालिक खल्क है, परमात्मा सारी खल्क हो गई, और ये खल्क ही खालिक है। सारी खल्क जो है मखलूकात, वो एक ही परमात्मा। पूर्ण रहो सर्वथाई, सावन ठिकारण में सभी छाव ठिकाना, ये जो भी छाव ठिकाना ये गत पूरा पूर्ण रहो सर्वथाई, तो प्रभु दूर नहीं सो तू।
तो प्रभु तू नहीं है, वो तू ही है, तू ही एक से अनेक हुआ, तुम भूल गए। तुम ही एक आत्मा है जो सर्वत्र है, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। ऐसा जब तुम समझेगा, जहां तक मैं हूँ, everything is God, everywhere is God, nothing but God, the whole world is filled with God, सारी दुनिया भरी पड़ी है भगवान से। लेकिन जिसको आंख नहीं है वो बोला भगवान कहाँ है, भगवान भाई की तरह है, भगवान का दर्शन कब होगा, किधर होगा, हमको तो होता ही नहीं है। तो जिसको आंख ही नहीं है वो क्या भगवान का दर्शन करेगा। पूरा भगवान ओत प्रोत चौ तरफ भगवान है, खाली देखने वाले की भूल है। देखने वाला बोलता है ये तो बहुत है, हमको तो भगवान देखने में नहीं आता है। और जिसको भगवान देखने में आता है वो बोला हमको दुनिया तो देखने में नहीं आती है, जगत का है बताओ। तो बोला इतना बड़ा जगत है, मिसल तिरछी नजर मुखे अच्छे गवा रही है दुनिया, जिसर में चाहे जे तौरी को अंबार हुई है दुनिया। देखने में चाहे इतना बड़ा दुनिया देखने में आती है, बहुत बड़ी बड़ी सृष्टि है, कितनी बड़ी दुनिया है। और मिसल तिरछी नजर मुखे अच्छे गवा रही है दुनिया। क्यों मिसल है, जगत है कहाँ, परमात्मा ही परमात्मा है, भगवान ही भगवान है। होल वर्ल्ड फिल्ड विथ गॉड, सारी दुनिया भरपूर है, पूरा भगवान से बड़ी पड़ी है। तुम बड़ी बोला भगवान की तरह हमको देखने में नहीं आता, अजब की बात नहीं है। जब है ही भगवान तो तुम कहाँ से आया। तुम जो टांग बना के खड़ा हो गया, अपना शीश निकाल के बैठा है, अपनी जीव जो है दरवाजे से कह रहा है कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। ये जो तुम्हारी मैं है, ये जो तुम्हारा जीवपना है, ये जो तुम्हारी हद की बात है, ये सब जो है वो फिजूल है, यूजलेस है। तुम है ही कुछ नहीं, सब भगवान ही भगवान है ही भगवान। तुम बीच में है ही नहीं, बीच से निकल जाओ। तुम्हारी जो मैं चल रहे है ना, उसी में तुम्हारे खेल को खराब कर दिया। तो मैं खाली बंद करो और मौन रख के बैठ के देखो तो सब भगवान ही भगवान है। ये ड्रामा बहुत अच्छा किया है भगवान ने। राजा भी वो बना है तो बंगी भी वो बना है, हाथी भी वो बना है तो ब्राह्मण भी वो बना है, चोर भी वो बना है तो चंडाल भी हो, गुरु भी हो तो शिष्य भी हो। कहाँ गुरु बन के बैठा है, कहाँ शिष्य बन के बैठा है, एक ही भगवान है। तुम हमको हाथ जोड़ता है, हम तुमको जोड़ता है, तुम भी भगवान है ही भगवान। कहाँ से गुरु और शिष्य आया, एक ही भगवान है। नहीं कोई ज्ञानी है, नहीं कोई अज्ञानी है। जो सर्वत्र एक ही आत्मा को देखता है उसको बहुत शांति और एकाग्रता होती है अंदर। उसके अंदर से सफाई हो गई, जैसे विकार ही चले गए होती है। कोई विकार तुम्हारे में नहीं रह सकेगा जब तुम एवरीथिंग इज गॉड देखेगा। जहाँ तक भगवान देखने के बाद एक विकार को करके दिखाओ। मेरे को इच्छा होती है, मेरे को मन आता है, मेरे को वासना होती है, मैं दूसरा देखता हूँ, दूसरा है ही नहीं अभी तुम्हारे लिए, एक ही भगवान है। अभी अंधेरा आया था, सूरज को जाके बोलो भाई तुमने अंधेरा देखा है, बोला पागल है क्या, अंधेरा तुम्हारी दुनिया में है, हमारे में तो है ही नहीं। इसी प्रकार से तुम सूरज होता है आत्मा, तुम ही वो आत्मा है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र। तुम्हारे में अविद्या का मन लिए आया ही नहीं है कभी, तुम कभी विकारी हुआ ही नहीं है। हीरा कभी गटर में गिरता है, सोना गटर में गिरता है, विकारी हुआ, मट्टी लगी उसको हीरे को, तो तुम हीरो का भी हीरा है, सच्चा हीरा है। तुम भगवान है, तुम आत्मा है, शुद्ध है, बुद्ध है, निराकार शक्ति है। तुम्हारे में कभी मलिनता आई नहीं है, तुम्हारे में अज्ञान आया ही नहीं है। तुम ज्ञान स्वरूप है, तुम ब्रह्म है। ब्रह्म को कभी अविद्या लग सकती है, अज्ञान लग सकता है। तुम जो अपने को अज्ञानी समझते, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैं तो जीव हूँ, तो काहे के लिए तुम गधा बनता है रोज रोज। दो गधा था, एक गधे के ऊपर नमक की बूंद थी और दूसरे गधे के ऊपर कपास की बोरी थी, रुई की बोरी थी। दोनों गधा गया पानी पीने के लिए, तो जैसे ही पानी पिया गया समुद्र में, तो नमक वाला तो उधर ही हल्का हो गया, क्योंकि नमक तो पानी हो गया, वो गधा हल्का होकर वापस आ गया। जो दूसरा गधा था रुई वाला, वो जैसे अंदर गया तो भारी हो गया, इतना भारी हो गया तो डूब गया। तो ये कपास वाला गधा जो है वो जीव है, मतलब मैं जीव हूँ तो माया में भारी हो गया,
डूब गया, मर गया, समुद्र में अंदर ही गुम हो गया, निकला ही नहीं माया से। और जो हल्का था नमक वाला, वो तो ब्रह्म ज्ञानी, वो भी माया में है, लेकिन वो हल्का होके फिर माया से तर के आता है, वो हमेशा हल्का होके रहता है, उसको बोझ और पावर कोई है ही नहीं। और तुम गधा बनता है, जीव बनता है, तो सारा दिन बोझ लेके चलता है, तो तुम माया में डूबता जाता है, डूबता जाता है, भारी हो गया है। मेरे को ये बोझ है, मेरे को ये बोझ है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है। तुमको मरना है कि करना है? तो मरता नहीं है, अभी तक करता है। क्या करना है तुमको? सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है, आप ही परमात्मा की इच्छा से सब होता ही है, सब खेल बना ही पड़ा है। तुम क्या करेगा जी? तुम एक कख को भी 2 टुकड़ा नहीं कर सकता, तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। एक बारी देवता और दैत्य के आपस में लड़ाई लगी, तो भगवान ने देवताओं को जीताया और उसको हराया, दैत्यों को। तो देवताओं को फिर आके अहंकार लगा, तो हमने दैत्यों से और जीत लिया, हम इतना है। तो फिर भगवान ने बोला, तो देवताओं को जीता है तो सही, लेकिन उसको अहंकार आ गया, अभी क्या करो? भगवान के मत्थे में आगे दर्द पड़ा। उसने क्या किया? यक्ष का रूप धारण करके, एक अजीब रूप धारण करके और देवताओं के पास आया। अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता, फलाना देवता, सबको बुलाया, भाई तुम्हारे में क्या शक्ति है? बोला मैं अग्नि हूँ, सारी सृष्टि को जला सकता हूँ। मैं पानी हूँ, वरुण देवता, सबको डुबा सकता हूँ। दूसरा कौन था देवता? वायु, सबको उड़ा सकता हूँ। बोला हाँ अच्छा, ये कख है, ये नीचे धरती पर पड़ा है, इसको अग्नि से जला दो। अग्नि बेचारी फूक के मर गई, वो कख जले ही नहीं। वायु को बोला भाई तुम इसको उड़ाओ, वायु भी बहुत फूक दिया उसको, बहुत तूफान मच गया, कख उड़े ही नहीं। इसी प्रकार से कोई भी देवता जो कुछ कर नहीं सका, कख जीव का क्यों पड़ा था तरफ। तभी आके उसके पाँव पड़ा, भाई तुम है कौन आकर? उधर उमा देवी आई, उमा देवी ने आके बोला, अरे साक्षात भगवान है, आया तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए कि तुमको जो देवताओं को आके अहंकार लगा है, मैं देवताओं को जीतता हूँ, तुम्हारे हाथ में है क्या? तुम्हारे शरीर पर परमात्मा। तो तुम जीव भाव वाला जो देवता और दैत्य है, 2 किस्म के आदमी है दुनिया में, एक दैवी संप्रदाय, एक आसुरी संप्रदाय। तो देवताओं को फिर अभिमान हो जाता है कि मैं कुछ हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं क्या नहीं करता हूँ, और उसको भी अहंकार, दोनों का अहंकार। तो जब ये भगवान आता है तो देवताओं का अहंकार भी आके तय करता है कि तुम सत्कर्मी भी नहीं है, तुम दानी नहीं है, तुम सब देवता नहीं है, तुमको भी अहंकार है कि मैं कुछ करता हूँ, इसलिए उसी से भी तुम ऊपर रहो, निरंकार होकर दुनिया में रहो कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ ईश्वर है, भगवान। कि कोई भी काम में नहीं आएगा, गुरु भी टाइम पर काम में नहीं आएगा। वो एक देश में होगा, तुम दूसरे देश में, गुरु जी आओ जी, हम मरता है, उसी वक्त जल्दी आना, मुझको न भूल जाना, मैंने जब मरूं गुरु जी उसी टाइम आना, हमारे को ओम ओम बताना। उसी टाइम नहीं आएगा, तुम्हारा निश्चय काम में आएगा। जो तुम अभी निश्चय करेगा वो सब टाइम तुमको काम में आएगा। तुम अस्पताल में होगा अकेला, बीमार होगा अकेला, मरेगा तो अकेला, उधर तुम्हारा गुरु बैठा होगा क्या तुम्हारे पास, लेकिन उसका निश्चय, उसका ज्ञान वो तुम्हारे साथ होगा जरूर। तुम जहां जहां भी होगा मेरा निश्चय साथ होगा। मेरा निश्चय जो है आत्मा का वो हमारे साथ है, तो गुरु भी हमारे साथ है। अगर निश्चय नहीं है तो गुरु भी हमारे साथ नहीं है, चाहे सामने बैठा है तो भी तुमको निश्चय कि मैं जी हूँ, गुरु सामने भी बैठा है तो भी तुम दुखी रहेगा। गुरु के सामने भी तुम रोएगा, दुखी होएगा, जब तुम जुदा जुदा देखेगा, मैं अलग तुम अलग, तो उधर भी रोएगा। अब भेद हो जाओ और निश्चय करो कि मैं आत्मा हूं। ऐसे निश्चय की आग से अज्ञान रूपी जंगल को खलास करो, तभी हमको नहीं ख्याल आएगा। कोई भी देखने में आता है और मन है ही नहीं, स्वरूप से जब भी नहीं देखे ना जगत, ये बोलता है, शिष्य बोलता है भाई अज्ञान की निवृत्ति भी हो गई, समझो मैं बोलता हूँ मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो भी तो जगत खड़ा है सब। अभी क्या होगा, जगत देखने में आएगा और मैं नहीं जलूंगा, ऐसे कैसे होएगा? भाई मैं आत्मा आत्मा करता भी हूँ तो भी जगत दिखाई देता है। जगत का बिल्कुल स्वरूप से ही अभाव हो जाए
तभी मैं शांत करूं ना। जगत देखूं और बैठ के जलूं, कैसे कैसे ये होएगा? ये शिष्य का सवाल है अभी। हाँ, रस्सी में नहीं था, नहीं है, नहीं होएगा, है ही रस्सी। तो भी तुमको क्यों कि थोड़ा अंधेरा है और थोड़ी रोशनी है, ऐसे टाइम में तुमको देखने में आता है कि सांप है, तुम सांप से डरेगा, चिल्लाएगा, बेहोश हो जाएगा, बहुत डरेगा, भागेगा, सब कर्म करेगा, क्योंकि तुमको भ्रम आ गया कि ये सांप है। तो तुमको ये भ्रम है कि ये जगत है, तुम्हारे में ही कल्पित जगत है, तुम्हारे में, तुम ब्रह्म है, तुम्हारे संकल्प में ही सृष्टि है। तुम्हारे संकल्प को इतनी ताकत है, जो तुमने खाली संकल्प किया तो सृष्टि बन गई। रात को तुम्हारे संकल्प में इतनी ताकत है, तुमने संकल्प किया तो सारा सुपना बन गया। सपने में तुम क्या क्या नहीं देखता है बताओ? तुम्हारे ही संकल्प में है ना सपना। इसी तरह से अभी तुम्हारा संकल्प में ये सारा जगत है, सारी सृष्टि। तो बोल रहे तुम्हारे में ही है सब कुछ कल्पित, जैसे रस्सी में सांप, खाली देखने में आता है, भाषने में आता है, लेकिन है नहीं, सच नहीं है। सांप प्रेजेंट में भी नहीं है, पास्ट में भी नहीं है, फ्यूचर में भी नहीं है। जगत तीनों कालों में नहीं है, एक ही रस्सी है, मतलब ब्रह्म है, सच है। जब सच के ऊपर तुम्हारी नजर पड़ेगी, रस्सी के ऊपर, तो सांप का भ्रम चला जाएगा, जगत का भ्रम चला जाएगा। तो अरे पहले मैं समझता था इतना जगत है, बहुत खौफनाक है, अरे कोई मर न जाए, डरता था, जलता था, सड़ता था। अभी तुम डरता है? कौन सा दुख आएगा जो तुम डरेगा? जगत में क्या होगा जो तुम डरेगा बताओ? सब खेल है, बाजीगर का खेल है, नाटक होएगा, तो तुम नाटक में डर जाएगा। सपने में डरता है, क्योंकि तुम नींद में है तो डरता है, जब ही जागा तो पीछे करेगा। इसी प्रकार से तुम आत्मा में जागा तो तुम अभी जगत देखेगा, डरेगा। सपना सपना हो गया, तुम जग गया, बस आत्मा में जग गया, तो ये नाटक हो गया, नहीं टिकने वाला सपना। नींद में तुम सपना देखता है, अज्ञान की निंद्रा है तो बराबर जगत है। जागा तो तुमने रस्सी देखा, सांप कैसे देखेगा? एक ही चीज देखेगा ना, यहाँ रस्सी देखेगा, यहाँ सांप, यहाँ भगवान देखेगा, यहाँ जगत। तो भगवान देखने के बाद भी जगत दिखाई देगा, लेकिन ज्ञानी उस आंख से देखता है, अंदर की आंख से, ये जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। जगत ज्ञानी को भी देखने में आएगा, अज्ञानी को भी देखने में आएगा। ऐसा नहीं ज्ञानी को कोई आंख ही नहीं है, क्या बोलेगा नहीं ये फलानी है, ये फलाना है, ऐसा देखना भी आता है। लेकिन मेरा की इसके अंदर कौन बैठा है, सच क्या है? फलानी और फलाना आज है कल नहीं होगा, ऐसे मेरा कोई वास्ता ही नहीं। लेकिन अंदर परमात्मा है, जो सत्य है, जो मैं हूँ, जो आत्मा है, वही सत्य है। तो ज्ञानी जगत को देखते हुए भी जगदीश देखता है, लेकिन अज्ञानी अंदर कुछ नहीं देखता है, जगदीश नहीं देखता है, खाली जगत देखता है, खाली ये बोता देखता है, बोते में फंस जाता है। ये बोता है भी दीवार, खाली भगवान ने ऐसा सुंदर बोता बनाया, खिलौना बनाया, तुम सब फंस गए माया में। अभी वापस अपने घर में आ जाओ, सच को जानो, तो झूठ तुम्हारी नजर पे गायब हो जाएगा। देखने के बाद भी नहीं देखेगा, जैसे आंख ये देखेंगी, लेकिन अंदर देखेंगी, अंदर क्या है। बाहर से उसका नाम रूप से आंख जैसे ऊपर चढ़ जाएगी, नाम रूप कितना भी अच्छा है, क्या भी है, उसको पता ही आने जाने वाला है, मेरा से कोई वास्ता नहीं है, तल्लक ही नहीं है, अनकंसर्न होकर रहेगा, अनअटैच्ड, डिसइंटरेस्टेड, इनडिफरेंट, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा ज्ञानी। जैसे तुम बहुत इंटरेस्ट ले रहता है ना दुनिया में, भाई मैं ये बनाता हूँ, ये बनाता हूँ, ये कमाता हूँ, ऐसा बच्चे को देके जाऊंगा, ऐसा बच्चे को सुखी करूंगा, मैं अपने को सुखी करूंगा, पीछे मोटर लूंगा, गाड़ी लूंगा, ये करूंगा, ये इंटरेस्ट लेता है ना। ज्ञानी का जगत में इंटरेस्ट ही नहीं है। वो बोलता क्या करना है, जी के क्या करने का है? अरे मरने में ही मजा है, जो मरने से ही पाया पूर्ण परमानंद। जीने की उसको इच्छा भी नहीं है, नहीं मरने का डर है, वो तो सच्चा मौत खरीद करके और बैठ के मजा देखता है, पीछे उसके लिए सुख सागर हो जाता है, कोई भी दुख नहीं रहता। हाँ, फिर तुम ही डरता। सुपने में शेर किसने रचा? भगवान ने। भगवान आया था क्या? शेर भेजा तुमको?
तुम नींद में अकेला सोया पड़ा है, रूम में कोई नहीं है, तो भी शेर आ गया। अभी तुम्हारा गुरु आ जाता है नींद में, आगे तुमको कुछ न कुछ कहता है। वो गुरु आया था रात को, भगवान कृष्ण आया था, खुद आया था मेरे पास। भाई किधर से आया, तो किधर गया? आया था मेरे सपने में आया था। तुम नहीं रखा कृष्ण को, तुम तो बड़ा कृष्ण हुआ, कृष्ण का भी तुम बाप हुआ। कृष्ण को रचने वाला कौन है? जो तुम्हारे सपने में जो कृष्ण आया, उसने रचा कृष्ण। तो तुम बड़ा हुआ कि तेरा कृष्ण बड़ा हुआ? कौन बड़ा है? तुम ही बड़ा है। सब तुम्हारी कल्पना में है, गुरु भी तुम्हारे कल्पना में है। तुमने सपने में गुरु को बुलाया, गुरु जी तुम मेरे पास आया था रात को, जब मेरे सिर पर हाथ रखा, पीछे ऐसा कहा, पीछे ऐसा कहा। अरे तुम ही था, गुरु कहाँ था? गुरु तुम्हारे से जुदा है क्या? एक आदमी को गिरदारी ने काटा, गया डॉक्टर के पास, सपने में काटा ना, सपने में गिरदारी ने काटा, तो बहुत ऐसा जख्म हो गया, तो गया डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने मलहम पट्टी किया, तो बोला पी दियो, तो पी तो थी नहीं उसके पास, सपने में थी नहीं थी, तो क्या करे बेचारा। जब जग गया तो बोला नहीं गिरदारी थी, नहीं मैं था, नहीं मेरे को गिरदारी ने काटा, नहीं जख्म था, नहीं हमारा गुरु डॉक्टर था, नहीं उसकी दवाई थी ज्ञान, नहीं हमारे पास भी है कुछ तन्मंतन विकल्प था। तुम्हारी क्या दिया? तुम्हारा क्या था जो दिया? तो वो था तो मैं अकेला, नहीं महाराज ने तुमको काटा गिरदारी ने, नहीं तुमको कोई दुख दर्द हुआ, अज्ञान में जो दुख दर्द तुमने माना था वो भी झूठा, और नहीं तुम किसी गुरु के पास गया था, तो गुरु तुम्हारे से जुदा था, तुम्हारे सपने में गुरु था। तुमने गुरु को सपने में ऐसा क्रिएट किया, भाई ये गुरु है, मैं शिष्य हूँ, मेरे को अज्ञान हुआ है, मैं गुरु के पास गया, मैंने बोला मेरा अज्ञान दूर करो, मैं बहुत दुखी हूँ, गुरु ने ज्ञान दिया, मैं सुखी हो गया। काय का सुख, काय का दुख, काय का ज्ञान, काय का गुरु, काय का ज्ञान? तुम पहले से ही ब्रह्म है, तुम्हारी कल्पना में ये सब है, रस्सी में सांप। तुम्हारे सपने में ये गुरु, गुसाई, भगवान, आकाश वाला भगवान, पाताल वाला भगवान, जो भी जिसको भी तुम बुलाना चाहो सपने में बुला सकते हो। तुम्हारे संकल्प में इतनी ताकत है, जो तुम्हारा गुरु विलायत में है तो भी तुम इधर बुला सकते हो। सपना तू सुल्तान है, उत्तम तेरी जात, सौ बिचरा दे, सौ बरसा दे बिछरे, आने मिला एक रात। सौ बिचरा दे, जन्म जन्म से बिछड़ा पड़ा था हमारा भगवान, हम से कल में उसको लाया, अपने अंदर में ही आके बैठ गया। मैं ही था वो, खाली अपने को भूल गया। ऐसा बोलता है तुम ही भगवान है, ये रस्सी में था, तुमने ही कल्पना में सपने में शेर और मगरमच्छ को बुलाया, फिर तुम ही डरा। भाई मगरमच्छ आ गए, शेर आ गए, चोर आ गए, खाली जागा तो अपने ऊपर ही हंसी आई, मैं कितना बेवकूफ था, कैसे चलाया। अरे शेर था भी नहीं, मैंने क्यों चलाया? तुम्हारे को हंसी आएगी कि नहीं, शर्म आएगा कि नहीं अपने ऊपर? किससे बात करेगा? मैंने रात को सपने में शेर देखा, पीछे मैं गिर गया, पलंग से गिर गया, बोलेगा किसको? तुम्हारे ऊपर सब हंसेगा। इसी तरह से तुम बोलता है मैंने सपना देखा, मैंने अज्ञान में थी, इतनी दुखी थी, मुझे गुरु मिला, पीछे मैं सुखी हूँ। अरे तुम कहाँ दुखी थी, कहाँ से अज्ञान आया, कहाँ से तुम्हारा गुरु आया, किधर से ज्ञान आया? तुम पहले से ही भगवान था, सपने में तुम जो है वो राजा से भिखारी बन गए। राजेश्वर तुम मोह नशा में अपने को दुखिया जाने, राजकुमार सपने में अपने को निर्धन जाने। ये भी सपना है बड़ा। पूरी तरह से जागो, आंख खोलो पूरी तरह से, फिर नहीं आंख बंद करो। पूरी तरह से जागेगा तो भगवान ही देखेगा। फिर सपने में आएगा, फिर बेटा बेटी धन फलांटी सब देखने में आएगा, सब तुम्हारी कल्पना में ही है। हाँ, ज्ञानवान हुआ है, ज्ञानवान हुआ भी है तो उसको अज्ञान नाश हो जाता है। जब भी उसका अज्ञान नाश हो गया तो जगत भी नाश होना चाहिए। जब अज्ञान से बोलते हैं तो भाई सृष्टि की भी नाश हो जाती है। अज्ञान का नाश होना माना सृष्टि का खत्म होना। तो कई ज्ञानी हो गए, कईयों का अज्ञान भी नाश हुआ है। जगत तो जीव का क्यों बना रहता है, अभी तक देखने में आता है, जगत क्यों नहीं नाश हुआ? तो इसका जवाब देगा।
कि आदमी बोलता है भाई मेरे को पानी की प्यास लगी है, तो लोटा लेके बेचारा गया उधर, आगे गया और आगे पानी और आगे पानी, पानी था ही नहीं। पीछे किसी सत्पुरुष से उसने सुना भाई तुम जो आगे जाता है पानी नहीं है, उधर रेत है, पानी तुमको मिलेगा ही। तो उसके ऊपर एतबार करके फिर वापस आके पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर भी देखा तो पानी तो नहीं देखने में आता है, सेम जैसे पहले देखने में आता था, ज्ञान के बाद भी ऐसा ही देखने में आता है। लेकिन उसने समझा ये पानी नहीं है और रेती है, लोटा लेके नहीं जाएगा, इच्छा नहीं करेगा कोई जगत में, तो जगत के पदार्थों में कोई सुख है या जगत में से किससे मेरे को कुछ मिलेगा, और किसमें इच्छा नहीं रखेगा, खाली जगत को देखेगा जैसा पहले जगत था वैसे ही अभी है, खाली तुम्हारी आसक्ति चली गई जगत से। जो पहले तुम्हारा था, मेरा ना बेटा बड़ा होएगा, मेरे को कमा के खिलाएगा, बेटे में उम्मीद, औरत में उम्मीद, मर्द में उम्मीद, ये कमा के खिलाएगा, ये सुख देगा, ये मेरे को प्यार करेगा, ये मेरा आधार है, ये मेरा आधार है, मेरे को इससे प्यास बुझेगी, मैंने ये सुख लूंगा तो बड़ा मजा आ जाएगा, मैं बंगला लूंगा, पीछे मोटर लूंगा, पीछे गाड़ी लूंगा। तो अब भी खाली ज्ञानी को इच्छा नहीं रहती है, क्योंकि है ही पानी नहीं तो प्यास बुझेगी नहीं। तुमने समझा था इधर से प्यास बुझेगी, उधर से प्यास बुझेगी। अभी ज्ञानी जो है वो शांत होके अपने पेड़ के नीचे ठंडी हवा खाता है, देखता है पर जगत मिथ्या है, पानी है ही नहीं, है ही देखने में तो उसको भी आता है। हो गया, जगत मिथ्या है, जगत नाशवंत नहीं है, असत नहीं है, मिथ्या है। मिथ्या का मतलब है जैसे मृग तृष्णा का जल और रस्सी में सांप और सिक्की में चांदी देखने में आता है, लेकिन असत नहीं है, जैसे सही और सिंह बिल्कुल नहीं है, इसी तरह से असत नहीं है। जी बांझ को बच्चा नहीं है तो बोलता है ये संत का बच्चा है, बोल सकेगा। जैसे बांझ को बच्चा होता ही नहीं है, असत है, ऐसे असत जगत नहीं है। बांझ का बच्चा कभी होएगा दुनिया में, तुम देखेगा। इसी तरह से संत के बच्चे की तरह जगत असत नहीं है, लेकिन जगत मिथ्या जरूर है, जो देखने में आवे पर है असली नहीं। को मिथ्या करके जानना ही जगत का नाश है। खाली तुमने समझा ये मिथ्या है तो नास्ती हो गई, तुम जाएगा ही नहीं ना। किसी भी चीज में तुम्हारी आसक्ति नहीं होगी, किसी भी इच्छा से वजह से तुम कहा नहीं जाएगा ये मेरे को चाहिए, ये कोई सत्य चीज है, मेरे को मिलेगी तो सुख आएगा, तिरुपति आएगी। बाकी में एक बेटा होना चाहिए, इसको दो बेटियां हैं समझो, बाकी एक बेटा होना चाहिए, पीछे मैं तिरुपति दूंगा, तो उसकी बेवकूफी है। बेटा मिलेगा तो क्या, बेटी मिलेगा तो क्या, बाकी ये चाहिए, बाकी ये चाहिए, तो ज्ञानी की बाकी निकल जाती है। कुछ भी मिलेगा तिरुपति नहीं आएगी, क्योंकि वो जल है ही नहीं, उसमें सुख है ही नहीं। कोई भी चीज तुमको मिलेगी उससे सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं आएगी, क्योंकि है ही मिथ्या। बोले जगत का मिथ्या करके निश्चय करना, यही जगत की नास्ती है। समझो जगत नाश हो गया जिसने मिथ्या समझा। मिथ्या के लिए किसको प्रीत होगी, मिथ्या के लिए किसको इच्छा होगी, मिथ्या में कोई स्वार्थ रखेगा, मिथ्या में कोई ममता रखेगा, मिथ्या का कोई अहंकार करेगा, क्या करेगा मिथ्या से? ये मिथ्या शरीर, मिथ्या पैसा, मिथ्या धन, मिथ्या माल, उसका तुम अहंकार करता है, मैं शाहूकार हूं। जिसने मिथ्या धन करके जाना वो बोलेगा मैं शाहूकार हूं, वो समझेगा ये कोटी पड़ी है, राख पड़ी है, कोई पैसा है क्या? जी तुम नोट देखता है तो बड़ा खुश होता है, भाई 100 का नोट, इतना मेरे को नोट है, 1000 का नोट है, भाई मैं लखपति हूँ। लख नहीं है वो कख है, कुछ भी नहीं है, ये सब मिथ्या है। मिथ्या से तुमको शांति नहीं मिलेगी, पैसे से तुमको शांति नहीं मिलेगी, धन से तुम आसक्ति रखेगा, शांति जाएगी, मिलेगी नहीं। और तुम धन के लिए झगड़ा करता है, जेड़ा करता है, मिथ्या चीज के लिए। मिथ्या जमीन, 1 इंच जमीन इधर आ गई उधर आ गई, भाई भाई से झगड़ा, चलो भाई कोर्ट में, क्या हो गया, इसने मेरा 2 इंच जमीन जो है वो अपने तरफ खींच के लाया है, 2 इंच जमीन। धरती परमात्मा की, तुम झगड़ा करता है मेरी धरती, मेरा पैसा, मेरा हीरा, मेरा धन, मेरा फलान, मेरा झगड़ा शुरू हो गया। और जो मिथ्या समझेगा वो झगड़ा कौन सा करेगा?
एक होती है मिथ्या रांद, पत्ते की रांद होती है ना, क्या होता है, ताश खेलते हैं तुम, तो 4 आदमी ताश खेलने बैठा, बोला भाई सच्ची रांद करता है, भाई तुम जितना भी हारा है जितना भी कटा भाई सच्ची रांद करते हैं। और दूसरे ने बोला हम जो है ऐसे ही रांद करते हैं, झूठी रांद नहीं करते हैं, पैसा निकालना फिर पिछाड़ी को सबको पैसा वापस मिलेगा। तो झूठा खेल खेलने वाला कितना बड़ी दिल से खेलेगा, क्या करेगा, बोला आया 10 रुपए, आया 20 रुपए, तुम डर जाएगा, अरे इतना शाहूकार है क्या 10-20 रुपया पेड़ में डालता है। और ये झूठी रांद करने वाला बड़ी दिल से रांद करेगा, बहुत खुश, उसको पता है तो नहीं तेरा नहीं मेरा, सब वापस मिलेगा, नहीं जीत है नहीं हार है। और सच्ची रांद करके जो खेलेगा वो डरेगा, अरे मेरा ये भी चला गया, 10 रुपया भी चला गया, घड़ी घड़ी देखेगा, सच करके देखेगा, बोले अरे मैंने जीता, वो बोलेगा मैंने हारा, दुखी सुखी होएगा। तो ज्ञानी जो है वो जगत में खेलता है, झूठी रांद खेलता है, बड़ा मजा आता है उसको, चला गया पैसा तो भी ठीक है, आया तो भी ठीक है, मेरा नहीं है तेरा नहीं है कुछ भी नहीं है, नहीं मैंने जीता नहीं तुमने हारा, नहीं तुमने मान किया नहीं मेरा मान है, नहीं मेरा अपमान है, सब झूठी झूठ है भाई। ये सब जो है खेल चलता है, नहीं कोई मरता है, नहीं कोई जमता है, नहीं कोई आता है, नहीं कोई जाता है, कुछ होता ही नहीं है। मैं ज्यों कहती हूँ भरपूर कर आत्मा में, और अपनी अपनी आत्मा तुमको वापस मिलेगी। ज्ञानी तो अपनी झूठा खेल करके देखता है, मिथ्या खेल, इसके लिए वो दुखी सुखी नहीं होता, रोता पीता नहीं है, नहीं कुछ मिलने से खुशी होती है, नहीं कुछ जाने से दुख होता है। हाँ, मिथ्या देखना, जगत को मिथ्या करके जानना, यही जगत की नास्ती है। सुखाते सागर तुमको दुख देने वाला नहीं है, तुम सैर करो सागर में नाव में चढ़ के, लेकिन नाव में अंदर पानी क्यों आता है, अंदर पानी आएगा तभी डूबेगा। तो तुम्हारे अंदर संसार नहीं आवे ना, बाहर के संसार की पहले तुम क्यों करता है। बाहर का सागर बहुत अच्छा है, मजा लियो देख के, सागर के पानी में बहुत आनंद है, लेकिन तुम नाव में चढ़ के सागर पार हो जाओ। खाली अंदर नहीं आना चाहिए जगत, जो तुम्हारे भीतर जगत है ना, वो तुम्हारी कल्पना का जगत है, वही दुखी सुखी करता है, वही तुमको डुबाता है, बाकी बाहर का जगत तुमको दुखी नहीं करेगा। भगवान ने स्त्री पैदा क्यों किया, हमको बुलाने के लिए, और स्त्री पैर करी है तुम्हारे भीतर क्यों आई है। स्त्री जुदा बैठी है, तुम जुदा बैठा है, बच्चा जुदा बैठा है, अपने अपने पलंग पर बैठा है, तुम काय के नहीं उसको देखता है ये स्त्री बैठी है।